हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं कतर से या तो सऊदी से या तो दुबई से, किसी भी देश से आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इसको भरना होता है। कैसे भरना है आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर ले उससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपके मोबाइल में पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके मोबाइल में पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। आपके मोबाइल में अगर आपने वैक्सीन लिया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में टिकट होना चाहिए क्योंकि आपको फ़्लाइट नंबर डालना होता है। इसके अलावा आपके पास एक इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप अपने घर का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो चलिए आते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हमने खोल रखा है न्यू दिल्ली का वेबसाइट, जहां से आप एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है जहां से आप भरते हैं उस वेबसाइट पे आ चुके हैं। उसके लिए आपको नीचे थोड़ा सा आना होता है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है आपको नाम डालने का। नाम डालने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, नाम के आगे देखेंगे तो छोटा सा एक स्टार लगा हुआ है। जो जहाँ पर भी आपको स्टार लगा है उसको भरना बिल्कुल आपको कंपलसरी है। अगर उसको नहीं भरते हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना है। यहाँ पर नाम आपके पासपोर्ट नाम से मिलना चाहिए, स्पेलिंग आपका मिलना चाहिए। नाम लिखने के बाद आपका ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ डालने का, आपका पैदाइश कब का है। उसके बाद आपको पैदाइश डेट कैसे निकालना है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी स्क्रीन के ऊपर निकाल रहा हूँ इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको साल निकाल लेना है, उसके बाद आपको महीना निकालना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने डाल दिया 1/12/1990। उसके बाद ऑप्शन आता है आप मेल है फीमेल है तो उस पर क्लिक करेंगे जेंडर पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर मेल है तो मेल पे करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे कर देंगे। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर पे कर देंगे। उसके बाद आपको डालना पड़ता है यहाँ पर फ्लाइट नंबर। ये डालना कंपलसरी है क्योंकि इसके आगे स्टार लग गया है। आपको टिकट पे मिल जाएगा फ्लाइट नंबर क्या है, आप उसको देख करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अब अपने टिकट पे कैसे फ्लाइट नंबर देखना है, आपको एक टिकट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर सीट नंबर डालना, ये भी कंपलसरी है। अगर आपके पास सीट नंबर नहीं है तो आपको 00 डाल करके छोड़ देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है PNR नंबर डालने का, ये कंपलसरी नहीं है। आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाल देते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद नंबर आ जाता है यहाँ पर आपका नेशनलिटी डालने का, आप कौन से देश से रहने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जाने वाले सभी लोगों को ये फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से आपको इंडिया इसमें खोज लेना है, इंडिया कहाँ है, आपको इंडिया निकाल करके उस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर देख करके डाल सकते हैं, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर हो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में जो पासपोर्ट का कॉपी है उसको अपलोड करने का, PDF फाइल अपलोड करने का। इसका साइज आपको दिया गया 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है अपलोड करना, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आप कौन से डेट में इंडिया आ रहे हैं, तो वो डेट डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो उसके लिए आपको ये डेट का जो कैलेंडर छोटा सा आपको बगल में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ से डेट निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम 13/12/2021 लगा लिए हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आप कौन से देश से इंडिया जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे कतर, क्योंकि हम भर रहे हैं कतर से जाने वाले के लिए। तो यहाँ पर हम कतर ढूंढ लेंगे, कतर कहाँ पे है। अगर आप सऊदी से जाना चाहते हैं तो सऊदी डालना है, ओमान से ओमान, मस्कत, दुबई, कहीं से भी आप जा रहे हो उस जगह का आपको नाम यहाँ पे डाल
डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया जाने के बाद कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे। जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, या तो मुंबई से गुजरात जाना चाहते हैं, या तो मुंबई से बिहार जाना चाहते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट नंबर डालना होगा, अगर नो करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं डालना होगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, आपने जो PCR टेस्ट कराया था उसको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपका जो PCR टेस्ट होगा ये नेगेटिव होना चाहिए और 72 घंटे से ज़्यादा पहले नहीं किया होना चाहिए आपका टेस्ट। अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने में कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। आपको फाइल पे जाना है, आपको देख लेना है आपका फ़ाइल कहाँ है, उसके बाद उसको अपलोड पे कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन आता है आपने टेस्ट कब कराया था, वो डेट डालने का ऑप्शन आता है। तो फिर आपको छोटा सा कैलेंडर मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट दिया है, तो हमने 11/12/2021 लगा दिया। हमने टेस्ट इस दिन में कराया है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो इसको भी आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता दें, ये ज़रूरी नहीं है वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना। यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दूँ, जो कोई भी ये फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को याद रखना है, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपको फिर आपने लास्ट डोज कब लिया है वो भी आपको यहाँ पे डेट डालना होगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डालेंगे 30/11/2021। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आप कौन से सिटी से जा रहे हैं। अगर आप कतर से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल दोहा लिख देना है। अगर आप सऊदी से जा रहे हैं तो सऊदी में बहुत सारे एयरपोर्ट है, जैसे रियाद का हो गया, दमाम का हो गया, वहाँ पर आपको सिटी का नाम डालना है। अगर आप कतर से जा रहे हैं तो दोहा डाल देना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप इंडिया के कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने दिल्ली पे डाल रखा है, टिक कर रखा है, आपको देखने को बहुत सारे मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं। तो हमने दिल्ली पे टिक किया। उसके बाद उसके नीचे आप देखेंगे तो दिल्ली का जो स्टेट है वो दिखा रहा है न्यू दिल्ली। अगर आप दिल्ली के अलावा कोई दूसरा एयरपोर्ट चूज़ करते हैं तो उसको यहाँ पे जो नाम है दूसरा आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका घर नंबर, हाउस नंबर डालने का, आप अपने आधार कार्ड पे देख सकते हैं। अगर आपके पास घर नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर आपके गांव का जो नाम है वो डाल देना है। आपको दिखाने के लिए हमने हाउस नंबर के जगह पर गांव का नाम लिख दिया है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका गांव कौन सा है, आपका गांव का जो रोड है वो कौन सा रोड है उसका नाम लिख सकते हैं। अगर सिटी में है तो रोड का नाम आता है, अगर गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ पर गांव का नाम लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर हम गांव का नाम लिख लेंगे क्योंकि हमारे गांव में रोड का नाम से नहीं, यहाँ गांव के नाम से पहचाना जाता है। तो हमने गांव लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर तहसील है, तहसील लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे आ जाता है आप कौन से स्टेट से आते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जितने भी स्टेट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी स्टेट से आप आते हैं उसको निकाल लेना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्टेट आता है बिहार, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे बिहार पे। बिहार पे टिक करने के बाद आप नीचे आते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, कौन से ज़िला आपका आता है। तो बिहार का जितने भी ज़िला है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम सैंपल मधुबनी। उसके नीचे आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है, आपका जो पोस्ट बॉक्स नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो भी हो आप देख सकते हैं, आपके आधार कार्ड के नीचे लिखा होगा या तो आपके पासपोर्ट के पीछे में लिखा रहता है, जो आपका साइट का जो लास्ट पेज होता है उस पर लिखा रहता है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपको एक इंडियन मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर आपके घर पे किसी का है वो भी नंबर डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो नीचे है ये नंबर डालना ज़रूरी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, आप नीचे आएंगे तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये डालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपको ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालते हैं तो आपका जो PDF फाइल है वो किस पे आएगा। तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर यस और नो में जवाब देने का। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको बुखार है, कफ है
और भी बहुत सारे बीमारी से के बारे में पूछा जाता है। तो आपको केवल यहाँ पे नो 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 पे टिक कर देना है। सभी को आपको नो पे टिक करना है। अगर आपको इनमें से कुछ है तो आपको देख लेना है, उसको आपको यस करना है, नहीं तो आपको सबको इग्नोर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप लास्ट के 14 दिन में कौन कौन से देश गए हैं। अगर गए हैं तो उस देश का नाम डालना होगा। नाम डालने के लिए आपको नन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे सभी देश का नाम शो करेगा। अगर आप किसी भी देश गए हैं तो उस देश का नाम डालना है, नहीं तो आपको इसको नन रखना है, या तो नो सेलेक्टेड रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, एक फॉर्म पे एक से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिखा है, तो हम एक लोग के लिए भर रहे, एक आदमी का भर रहे तो इसको एक रखेंगे। अगर 2 लोगों का भरेंगे तो उसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर फिर से बढ़ाते हैं तो आपको 3 आदमी का भरना है, तो इस तरह फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा तीसरा आदमी का। इस तरीके से आप 3 भी कर सकते हैं। इसको कम करके हम 1 पे रखेंगे क्योंकि हम 1 लोगों का भर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर जो बॉक्स आपको छोटा सा दिख रहा है, इस बॉक्स सभी बॉक्स को टिक करना है। जैसे आपको गाइडलाइंस पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप कोई चीज़ गलत भरते हैं तो आपको इंडियन पैनल कोड के तहत आपको सज़ा हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी को टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपके मेल पे भी एक PDF फाइल भेजा गया होगा जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बताया सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इंडिया जाने के लिए कैसे भरना है। आप इस वीडियो को देख के भर सकते हैं। अगर आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा।